नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। आपको जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि एसएससी जीडी की हम तैयारी कर रहे हैं और हम इस सीरीज़ में आपके लिए 30 से 40 हज़ार क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के चुनिंदा क्वेश्चंस जो पुराने एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत लीवर अत्यधिक शराब का सेवन करने से विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या स्प्लीन शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे हम क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो यह किडनी का काम होता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनेमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादित करना डायनेमो का काम है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य का उपस्थित होना उसके रंग बदलने का मुख्य कारण है। और ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मेलानोफोर नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? तो ये सेलुलोज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इस कारण यहाँ पर जलवायु में भिन्नता ना होने के कारण वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो यह जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का मुख्य अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे हम ऑडियोमीटर के नाम से जानते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणुओं के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो प्रिज्म में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है फ्रियोन रेफ्रिजरेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहाँ की सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, यह मुख्य कारण है। किस कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यूक्लोरेला या क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर यानी कि हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप होती है। प्रकाश के तरंगों के किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो उनका वह गुण होता है ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय के गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय के वृत्त के केंद्र पर वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है खनिज संरचना की दृष्टि से। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे का भार का मात्रक हीरे के संबंध में कैरेट होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगा होता है? तो इस पर जिंक का लेप लगा होता है।
भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक की जन्म दिवस है? तो यह सीवी रमन का जन्म दिवस है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह गलगंड यानी कि गोइटर के रोकथाम के लिए होता है। विद्युत मोटर का क्या काम होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है पूर्व से निकलने का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के निर्माण किस अंग में होता है? तो कॉलन के बैक्टीरिया में मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है, डार्क एवेंजर। विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तंत्रिका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है पानी गर्म। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम गैरियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे एड्स नामक रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः एक प्रकार से प्रोटीन कहलाते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण मुख्यतः होता है। कृष्ण सिद्ध अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण सिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडुथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्राडुथाइलेट मिलाते हैं। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की चमक उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है कैसे? तो यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह क्वांटोसोम के नाम से जानी जाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का मात्रक है। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गोइटर रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी में वायरसेस का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस कोलाइड यानी कि Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वह है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना उसके एक ही स्थान पर स्थित होने का मुख्य कारण है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार सामान्यतः स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे हम रक्तदाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज की थी।
समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का मुख्य यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में रहने से संबंधित जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम विश्व की महिला वैज्ञानिक के क्षेत्र में कौन थी जो? तो मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक थी। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है, कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो प्रति 76 वर्ष बाद हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स एचआईवी विषाणु से होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मुख्य मात्रक है एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस किसका लाफिंग गैस से आप क्या समझते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस से संबंधित है या इसका रासायनिक नाम है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो इस पर रबर के कवर लगाकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कर सकते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो वे पौधे जो जल में उगते हैं हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने होते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का मुख्य कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होना मुख्य कारण है। पेंसिल का लेड क्या है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना अधिक कठिन होता है, कारण क्या है? तो बर्फ में सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आगे जारी रहेगी, रोज़ आपको 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे की सीरीज़ को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।